एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांग के गुजारा करना पड़ता था। उसे अपने हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वह काफी दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते थे, और वापस लौटते समय वह सभी लोग मुस्कुराते रहते थे और वह बहुत खुश दिखाई पड़ते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वह सब लोग बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे? यह सब देखकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मैं कैसे लोगों को दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप बैठे और फिर बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हो, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस वह दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब काफी संतुष्ट था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह तो सत्य है ही नहीं। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दान सिर्फ धन का ही नहीं, बल्कि शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार का भी किया जाना चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।